देखिए मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और हेलो मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत कर रही थी सैटरडे से, जिस दिन हमारा रुद्राभिषेक हुआ था। तो जो रुद्राभिषेक संपन्न होने के बाद पंडित जी, जो दोनों पंडित जी आए थे, उन्होंने थोड़ा भोजन तो नहीं खाया। थोड़ी मैंने जो खीर बनाई थी वही दे दी थी, वो उसी को खा के चले गए थे। बहुत जल्दी में थे क्योंकि उनको एक और पूजा में जाना था। और हम सब ने भी डिनर किया। डिनर में बना था पूरी, चने की सब्जी और खीर। और मैं मिल रही हूँ अब उसके नेक्स्ट डे। तो आज दिन है संडे का, और ये ना आफ्टरनून का टाइम है। भूमिका आई हुई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए फॉर राखे ओकेजन। हाँ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो। और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी संडे को। देन मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे को। मंडे को थोड़ी चाय बना रही थी मैं, और चाय वगैरह बनाने के बाद मैंने अपना जो सारा काम है वो ख़त्म किया और नहा के आ गई थी। और बाल वगैरह बनाने के बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। उसके बाद ये सिंदूर वगैरह लगाया और मैं करूँगी पूजा। बेसिकली मेरा जो आज का ब्लॉग है वो पूजा से रिलेटेड ही है कि मैं अपना डेली का पूजा कैसे करती हूँ। तो मंदिर वगैरह में जो जल चढ़ा होता है उसको पहले लेके मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो ये सारा जल इकट्ठा कर लिया था मैंने एक लोटे में। अब इस लोटे का पानी में लेके पौधे में डाल दूँगी। और जितने भी पुष्प वगैरह चढ़े होते हैं भगवान जी के विग्रह के ऊपर, फ़ोटो के ऊपर, उन सब के लिए मैंने एक अलग से पॉलीथीन बना रखी है, मैं उसमें डाल देती हूँ। और जब वो 7-8 दिन में बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे, तो हम उसकी खाद बना लेते हैं। स्पेशली हमने ना खाद के लिए एक मटका बाहर रखा हुआ है, जिसमें कि हम सब्जियों के, फलों के छिलके और ये जो फूल वगैरह निकलते हैं इन सबको डाल देते हैं। और एक लेयरिंग कर करके मिट्टी डालते हैं, जिससे बहुत अच्छी खाद बन जाती है। और हस्बैंड ना महीने में वो खाद को निकाल के पौधों में डाल देते हैं। देन उसके बाद मैं मंदिर पे फिर मैंने मंदिर की सफाई की, पोछा लगाया। और उसके बाद मैंने ये जल ले लिया था, थोड़ा गंगा जल मिला के। अलग से ही भगवान जी के लिए मैं ये 5 लीटर वाला पानी भर के रखती हूँ। गंगा जल अलग से रखा जाता है। तो एक लोटे में पहले गंगा जल थोड़ा लेके फिर उसमें पानी मिला लेती हूँ। फिर उनको चारों पांचों कलश जिसमें डालना होता है भगवान जी के लिए डाल के, मैंने बाहर है, बाहर जो गेट के बाहर एक कलश यहाँ रखा है और एक कलश मैंने इस तरफ रखा हुआ है, दोनों गेट के साइड में। और ये जो जल है ये मैं चेंज करती हूँ एवरी वेडनेसडे, और कभी कभी फ्राइडे को भी चेंज हो जाता है। देन उसके बाद मैंने पहले दोनों कलश की पूजा की, तुलसी माता की पूजा की। और हाँ, नहाने के बाद ना मैं पहले सूर्य भगवान जी को जल भी चढ़ाती हूँ और तुलसी माता को भी जल चढ़ाती हूँ, बट उसकी वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। देन उसके बाद हमेशा तो मैं फ़ोटोज़ को नहीं पोंछती हूँ पानी से। मैं सब एक हफ्ते में 1 या 2 बार पोंछ लेती हूँ। एक मैंने उनका अलग से लाल कलर का कपड़ा बनाया हुआ है, जिससे कि मैं गंगा जल से सारी फ़ोटो को पोंछ देती हूँ। और माता रानी को एवरी फ्राइडे उनको जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है उससे स्नान कराती हूँ। अगर मेरे पास दूध हो तो दूध और दही घी वगैरह से स्नान करा देती हूँ। अगर दूध नहीं होता तो खाली जल और हल्दी मिला के भी स्नान करा देती हूँ। और कृष्ण भगवान को थर्सडे को मैं जो उनकी छोटी सी मूर्ति है उसको स्नान करा देती हूँ थर्सडे को। देन मैंने ये अलग अलग से थोड़े से भोग लगा दिए हैं सभी भगवान के लिए, और अलग अलग से जल दे दिया है। और कहते हैं ना विष्णु भगवान के लिए स्पेशली तुलसी का पत्ता उनके भोग में ना हो और पानी में ना हो तो वो नहीं ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से भोग लगा दिए। 4 दीप मैंने प्रज्वलित किए थे। तो एक तो दो दिए तो मैंने दोनों कलश में चढ़ाए हैं, बाहर वाले गेट के पास एक और इस वाले गेट के पास एक। और 2 दीप मैं यहाँ पे जलाती हूँ। एक लंबी बाती का दिया लगाती हूँ, एक गोल बाती का दिया। कहते हैं लंबी बाती का जो दिया होता है वो देवता को समर्पित होता है, और गोल बत्ती का देवी माता को। पता नहीं है मुझे, बस मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। और धूप लगा दिया है। बस अगरबत्ती कभी कभी लगाती हूँ, बट मैंने अगरबत्ती लगाना बहुत कम कर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगरबत्ती बांस की बनी होती है तो उसे जलाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं पोंछती नहीं हूँ फ़ोटोज़ को, तो मैं ना जल का छींटा लगा देती हूँ सभी मूर्तियों को। उसके बाद ना कोशिश करती हूँ कि जो पुष्प लेती हूँ उसमें थोड़ा सा चंदन और ओले लगा के वो चढ़ा देती हूँ उन पुष्प को। देन ऐसे
इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। प्रसाद में मेरे पास जो भी होता है, मिश्री हो, पंचमेवा हो, कभी कभी फल रखे जाते हैं तो कभी कभी फल, कभी कभी मिठाइयाँ मंगा लेती हूँ। मतलब जब भी मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है वो चढ़ाती हूँ। कभी कभी हस्बैंड दुर्बा ले आते हैं तो गणपति जी को दुर्बा चढ़ा देती हूँ। कभी कभी बेलपत्ते ले आते तो बेलपत्ते। तो चीज़ों की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो चीज़ें होती है उन्हीं को मैं उसको दे के मतलब कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं अवेल करा पाऊँ। और पूजा करने से ना मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। जितनी भी टेंशन होती है ना उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सारी टेंशन तो मैं भगवान के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। सच मानिए बहुत जल्दी टेंशन से रिलीज़ हो जाते हैं हम अगर उनके ऊपर छोड़ दें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे रहें और कुछ भी कर्म ना करें, खाली पूजा करते रहें। और लगे हाथ आप भी दर्शन कर लीजिए प्रभु जी के। और लास्ट में होती है कपूर और लौंग की आरती। एंड ये है राखी वाले दिन का वीडियो। अपने घर गई हुई थी मैं, बड़े वाले भाई को राखी बांधी थी, बट छोटा वाला भाई था नहीं, काम अपने ऑफिस गया हुआ था। और मैं आ गई थी, भौमिक आया नहीं था अभी तक। भौमिक ना थोड़ी देर बाद आया था, फिर मैं ना शॉप चले गई, थोड़ा हस्बैंड के साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और वैसे भी आज हमारा फास्ट था, सावन का आज लास्ट सोमवार था और हमने सावन के फास्ट रखे थे हम दोनों ने, हस्बैंड ने और मैंने। एक मेरे बड़े वाले भाई की बेटी है, 2 छोटे वाले भाई की बेटियां हैं जो कि हर साल राखी बांधती है गौरव और भौमिक को। और अभी बज रहे हैं 11 और आज दिन है ट्यूसडे। मेरी पूजा वगैरह सब खत्म हो चुकी है। 9 बजे ही मेरी पूजा हो गई थी और रात को वही 3 घंटे ही सोई हूँ, तो फेस देख सकते हैं पूरा उतरा हुआ है चेहरा। जा रही हूँ नाश्ता करूँगी। प्लेट और ये प्रसाद वाले मिठाइयाँ थी, ये ले लूँगी। ये पपीता काट के गए हैं हस्बैंड, अपना लेके खाएंगे वो। और ये कल की ना रोटियाँ बची हुई थी, कहते हैं बासी रोटी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो इसको ना मैं थोड़ा गर्म कर देती हूँ। और खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। ये परमल आलू की भुजिया, राइस और ये बनाएंगे दाल, तुअर दाल। मोटर भर के चल रही है हमारी, पाइप लगा दिया है ना इससे, जैसे कि पानी नीचे गिरता है। और ये देखिए ये है खाद, अभी इसमें डाला हुआ है ना इसलिए से दिख रहा है ये। और देखो खाद डालने से ना प्लांट कितने ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। बेल निकले हुए हैं इधर। और ये ना जो पंपकिन है ना उसकी बेल है, कहाँ तक जा रही है, पूरे ऊपर तक चले गए हैं। और ये है हमारे रात का डिनर। राइस बनाए थे, राजमा एंड थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी फॉर हस्बैंड, क्योंकि वो राजमा पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। वीडियो को करती हूँ यहीं पे ही फ्रेंड्स, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।